उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने बीमा कंपनियों को ही नहीं बल्कि पूरी पुलिस व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। जरा कल्पना कीजिए, एक साधारण फोटोग्राफर की मौत के बहाने 39 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम। लेकिन असली ट्विस्ट ये है कि बेटा ही पिता की मौत में साजिश रचने का आरोपी बन गया। सड़क हादसे की कहानी, झूठे मेडिकल रिकॉर्ड्स, रिश्वत के प्रयास, ये सब मिलकर एक हॉरर थ्रिलर जैसी कहानी बनते हैं। आइए इस रहस्यमय केस को आसान भाषा में खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ क्या हुआ। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। मामला है मेरठ के गंगानगर निवासी मुकेश सिंघल का। मुकेश एक फोटोग्राफर थे जिनकी दुकान चलती थी। उनकी सालाना कमाई बताई गई थी सिर्फ 12 से 15 लाख रुपए। लेकिन आश्चर्य, वो 9 बीमा कंपनियों से जुड़े थे। नाम है नीवा बुपा, टाटा AIG, मैक्स लाइफ, टाटा AI, आदित्य बिरला, HDFC एर्गो और बाकी कुछ और। कुल मिलाकर उनकी मौत पर क्लेम की कुल राशि बैठी करीबन 39 करोड़ रुपए। 27 मार्च 2024 को क्लेम फाइल किया गया। दावा था मुकेश गढ़गंगा से लौट रहे थे। दिन में सड़क हादसा हुआ। उन्हें पहले नवजीवन अस्पताल ले जाया गया, फिर मेरठ के आनंद अस्पताल में भर्ती किया जहां मौत हो गई। अब इस सब में जो नामांकित व्यक्ति था वो था उनका बेटा विशाल कुमार। लेकिन यहीं से शक की सुई घूमने लगी। अजीब बातें जो क्लेम को संदिग्ध बनाती हैं वो है, जैसे बीमा कंपनी के प्रतिनिधि संजय कुमार ने गहराई से जांच करी तो कई खटकने वाली बातें सामने निकल कर आई। सबसे पहला जो आया निकलकर वो था समय का खेल। क्लेम में कहा गया कि दिन का हादसा था, लेकिन नवजीवन अस्पताल के रिकॉर्ड में रात का दिखाया गया। मौत तो आनंद अस्पताल में बताई गई, तो यहाँ चीजें मैच नहीं हुई। चोटों का राज, सड़क हादसे की बताई चोटें पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मैच नहीं खाती। लगता है हादसा तो बहाना था। वाहन का रहस्य, हादसे वाले वाहन का नंबर या पंजीकरण एक भी डिटेल नहीं दी गई। उम्र का फर्क, आधार और पैन कार्ड में मुकेश की उम्र अलग अलग थी। छोटी मोटी गलती या फिर जानबूझकर की गई गलती। रॉयल्टी का लालच, इतनी बड़ी राशि लेकिन कमाई इतनी कम। वहीं संजय का आरोप है विशाल ने जांच में सहयोग नहीं किया, उल्टा दस्तावेज छुपाए। टीम के एक अधिकारी को रिश्वत देने की भी कोशिश की गई। यहाँ तक कि गवाहों ने कबूल किया उन्हें पैसे देकर झूठा बयान देने को कहा गया। क्या यह सिर्फ धोखा था या पिता की हत्या की साजिश? पुलिस को शक है दोनों ही हो सकते हैं। जांच के बाद संजय ने हापुड़ कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। धारा हत्या की साजिश, धोखाधड़ी, IPC की कई धाराएं लगी। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। आरोपी विशाल कुमार को और उसके दोस्त को मोदी नगर से दबोच लिया गया। दोनों हिरासत में हैं और पूछताछ चल रही है। पुलिस कहती है ये सिर्फ बीमा घोटाला नहीं है बल्कि बड़ी कॉन्स्पिरेसी लगती है। सोचिए, एक आम आदमी की मौत पर 39 करोड़। ये भारत के बीमा सिस्टम की कमजोरियों को भी उजागर करता है। लोग कैसे पॉलिसी का गलत फायदा उठा लेते हैं। विशाल का रोल सबसे बड़ा है। सवाल यह है कि बेटा पिता को क्यों मरवाएगा? लालच है या कुछ और है? या केस भी एकदम नेटफ्लिक्स सीरीज जैसा लगता है? ट्विस्ट पर ट्विस्ट। हापुड़ पुलिस अब गवाहों से पूछ रही है, मेडिकल रिकॉर्ड चेक कर रही है। अगर साजिश साबित हुई तो 39 करोड़ का सपना चूर हो जाएगा। अब पुलिस का कहना है जांच पूरी होने पर और खुलासे हो सकते हैं। तो क्या विशाल के दोस्तों का भी कनेक्शन इस केस में कहीं निकलेगा या कोई बड़ा गैंग? फिलहाल हापुड़ में एक खबर सुर्खियां बटोर रही है। बीमा कंपनियां अब अलर्ट मोड में है। क्या आपको लगता है ये सिर्फ लालच की कहानी है या कुछ गहरा राज छुपा है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए टीवी 9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।